विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन का दौर जारी है। कांग्रेस, बीजेपी तमाम दल अब निर्वाचन यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना अपना नामांकन भर रहे हैं और ऐसे मौके पर हमारे साथ मनगवा विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी बबीता साकेत हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है और आज नामांकन दाखिल किया है। बहुत तो सबसे पहले आपको बधाई हो। और कैसा क्षेत्र में माहौल आप देखती हैं इस बार कांग्रेस का? हमारे मनगवा विधानसभा में सिर्फ परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि आपके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के जो प्रत्याशी पहले रहे हैं, विधायक रहे हैं कई वर्षों से, पंचूलाल प्रजापति, उनका टिकट काट दिया गया है क्योंकि उनकी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं थी। इस नए प्रत्याशी का आप किस तरह से आगाज देखती हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? क्या इसका जो एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ें थी वो कम हो जाएंगी? मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। सब चुनाव लड़ते हैं, सब प्रत्याशी अपने अपने जगह में, हर दल अपने अपने जगह पर अपने लिए ठीक मानता है। बस मैंने आपसे कहा ना कि मनगवा की जनता नहीं, मध्य प्रदेश की जनता इस बात परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहती है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। क्या प्रमुख मुद्दे हैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपका? मनगवा विधानसभा में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने विकास यात्रा निकाली, विकास यात्रा से ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सारी पोल समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ और करती कुछ है और ज़मीन में तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हर जगह मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिला कि ना रोड है ना नाली है। हमारे मनगवा विधानसभा में ना ही अच्छी स्कूल है, ना ही रोड है, ना ही नाली है, ना ही पानी है, ना ही स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है। अगर मनगवा विधानसभा की जनता मुझे सेवा करने का मौका देती है तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले अच्छी स्कूल हो। स्कूलें तो है मनगवा विधानसभा में, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी ने बहुत सारा काम मनगवा विधानसभा में किया था। ऐसा कोई गांव नहीं था जहां वो रोड ना बनवाए हों। अच्छी शिक्षा थी, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। लेकिन जब वो दुनिया में नहीं है, कांग्रेस का जब से काल ख़त्म हुआ तो वहाँ स्कूल अच्छी नहीं है। स्कूल में बिल्कुल नथिंग व्यवस्था है, या ख़ास तौर पर जहाँ लड़कियों की पढ़ने की व्यवस्था है ना, अच्छा वहाँ टॉयलेट है, किसी भी प्रकार की अच्छी व्यवस्था नहीं है और ना ही वहाँ रोड है, नाली है। अभी आप रामपुर सर्किल में देखे होंगे, देवरी गांव है, कि प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी महिला, वहाँ रोड नहीं थी और शायद उस बार विधायक जी को अच्छी वोट मिली रही होगी भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उस महिला को उसमें खटिया में लेके रोड तक लाए और एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस भी फंस गई। प्रसव पीड़ा से महिला छटपटाती रही, वहीं उनकी डिलीवरी हो गई। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि गौशाला बने, किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके और अच्छी शिक्षा हो, अच्छे टीचर हों और सरकारी स्कूल की अच्छी व्यवस्था हो और हॉस्पिटल अच्छी हो, वहाँ अच्छे डॉक्टर बैठे। छोटे मोटे जितने भी ऑपरेशन हो मनगवा विधानसभा में, ज़्यादा टिपिकल हो तो वो रीवा आए। मेरा एक ठो अहम है, मैंने मनगवा विधानसभा के लिए एक सपना सजोया है, क्योंकि मनगवा विधानसभा के जो बेरोजगार हैं बेचारे, मध्य प्रदेश के कोने कोने में मजदूरी करने जाते हैं। हमारे मनगवा विधानसभा में रामपुर सर्किल में बेचारे 2 भाई मजदूरी करने गए थे, सिलेंडर फटा, दोनों भाई की वहीं डेथ हो गई। 80,000 रुपये में एम्बुलेंस आई थी उनकी बॉडी लेके। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है। तो मैंने एक सपना सजोया और मैंने अपने एसएसबी मुख्यमंत्री सम्मानीय कमलनाथ जी जब आए थे मनगवा में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा था कि सर, जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो मेरे यहाँ उद्योग लगवाइएगा। तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। जब उनकी सरकार थी उन्होंने सर्वे में मनगवा में को लिया था। मेरी पहली प्राथमिकता है कि मनगवा विधानसभा में उद्योग लगे, बेरोजगारों को रोजगार मिले। ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी और तमाम जो बगावत है, कितनी चुनौती आप देखती हैं और अपनी जीत का दावा आप कैसे कर सकती हैं? क्या बीजेपी में बगावत है वो तो दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। जो ये लाडली बहना योजना को लाके कि बहना मुझे वोट देंगी, लाडली बहना ही मामा की विदाई करेंगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये थी हमारे साथ मनगवा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी बबीता साकेत, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई, अपने वादे और दावे बताए और जीत का भी दावा किया है।